अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा सबसे पहले कि ये घुटने का दर्द होता है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, घुटने का दर्द हम जितना हम सोचते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं जो घुटने के दर्द के बारे में उनको दर्द शुरू होती है तो वो बताते नहीं, या उनको पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्ट किस जगह पे दर्द है। तो घुटनों की दर्द की बहुत सारी किस्में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पेन है दो तरह की हैं। एक एज के साथ होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी जब एज थोड़ी बढ़ जाती है घुटनों के दरमियान स्पेस कम हो जाती है, जिससे घुटने आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। और इसकी निशानी ये होगी कि जब वो बेंड करेंगे तो उसमें से कड़ की आवाज़ें आएंगी। ये एक मेन कॉज है बुज़ुर्गों में। जो यंग लोग हैं आप जैसे, उनमें घुटनों की कॉज अक्सर पाँव मुड़ जाता है। जो स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें ख़ासतौर पर ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे हॉकी है, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, जिसमें लोग घुटने ट्विस्ट करते हैं, ख़ासतौर पर फुटबॉल में, तो वो इंजरीज़ होती हैं। फिर लोगों को जिम में इंजरीज़ होती हैं घुटनों में बहुत ज़्यादा, जब आप बग़ैर वार्म अप के वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, अभी घुटने प्रिपेयर नहीं होते। और ये बात याद रखिएगा कि घुटना जो है पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। अच्छा, इतना कुछ ये अल्लाह ने बनाया क्योंकि सारी जिस्म का बोझ ही इसके ऊपर जाता है, लिहाजा इसमें दर्द बड़ा आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये टाइप्स क्या क्या होते हैं घुटनों के दर्द के, जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसको आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? जी, उसमें मैंने बताया ना, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन होती है, दूसरा इंजरी की वजह से पेन होती है। ओके। टेक्निकली तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं इन्हीं दो मसलों के साथ आते हैं। अच्छा, ये जो घुटनों की सर्जरी है, लोग मोस्टली ये कराते नहीं है, लोग बहुत डरते हैं इसके हिसाब से और इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो वो करें तो घुटनों के दर्द से उनको निजात मिल जाए? देखिए, अब नए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। सर्जरी में तो ज़ाहिर है पहले एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर सर्जरी में आप एक जॉइंट को जो बाहर से ला के उसके अंदर फिट कर देते हैं। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर सर्जरी की बारी आनी चाहिए। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरवेट हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको बाज़ का सर्जरी सूट भी नहीं करती, चूँकि वज़न कम होता नहीं है, वो फिर उस तरह से वो रिस्पॉन्स आता नहीं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना घुटने को एक नहीं है। पहले लोग समझते थे जी स्टीरॉयड लगा लिया तो घुटना ठीक हो गया, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब बहुत एक चेन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं। अब हम जैसे मैं सबको बताता होता हूँ कि हम सबसे पहले इसके अंदर हम घुटनों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम ये देखते हैं कि घुटने के अंदर कोई मसल डैमेज तो नहीं है, घुटने में पानी तो नहीं है, घुटने के अंदर कोई लिगामेंट जो है वो डैमेज तो नहीं है। उसके ऊपर फिर हम एक इंसुलिन वाली नीडल लेके, जैसे सपोज एक बंदे को घुटने की सिर्फ अंदर वाली साइड पे पेन है तो सारे घुटने में टीका लगाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा। तो हम उस जगह को पिन पॉइंट कर देते हैं अल्ट्रासाउंड से, उसके ऊपर हम एक ओजोन होती है वो लगा देते हैं इंसुलिन वाली नीडल से। ना होने के बराबर पेन होती है, साइड इफेक्ट कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं, और उससे बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। दैट इज ये कब तक काम करती है? ये जब तक जो अगर एक चीज़ जो डैमेज है वही हील हो गई तो फिर नुकसान क्या, फिर तो जब तक वो ठीक रहेगी वो चलती रहेगी। अच्छा। देखिए ना, आपने स्टीरॉयड नहीं लगाया, आपने एंटीबायोटिक नहीं लगाई, आपने कोई डीप इनसाइड इंजेक्शन नहीं लगाया, ज़रा सा आपने ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक होगी। ये पहला ट्रीटमेंट है। ठीक है। इसके बाद भी बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा। मसलन उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का थोड़ा सा, उसकी एक PRP होती है वो बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, उसको साथ हम ओजोन मिक्स करके वो घुटने के अंदर लगा देते हैं। जैसे सर की PRP होती है उस तरह जैसे सर की PRP होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। ये थोड़ी सी और तरीके से प्रिपेयर की जाती है। वो घुटने के अंदर एक ख़ास तरीके से हम एक इमेज में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, वो क्या करती है, घुटने के अंदर के जो सारे मसल्स अगर ओवरऑल डैमेज है तो उसको ठीक करना शुरू कर देगी। अगेन ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, बाहर से तो कोई चीज़ ली नहीं, पेशेंट का अपना ब्लड लिया, उसी को प्रिपेयर किया, उसी को लगा दिया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन घुटना अंदर से नेचुरल शुरू हो जाती है। सर, ये कोई लेटेस्ट टेक्निक अगर आई है तो वो भी डिस्कस कीजिए। कोई ऐसी घुटनों के दर्द के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक जो आप लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में नहीं आई, प्लीज़ डिस्कस। नहीं, पाकिस्तान में है। अच्छा, इसके बाद हम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम आजकल कर रहे हैं उसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं, EXOSOMES। व्हाट इज दिस? एक्सोसोम्स होते हैं कि ये एक स्टेम सेल्स, एक नाम सुना होगा हम बहुत सारे लोगों ने, ये उससे एक अगली किस्म है। ये होता है कि किसी ह्यूमन कॉर्ड से में से एक सेल्स निकालते हैं, उन सेल्स को हमें ख़ास तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसको फिर घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये करते क्या हैं, घुटने के अंदर होता है कि दो घुटनों के बीच में एक कार्टिलेज होती है जो उस घुटनों को कुशन देती है। अच्छा। जिन लोगों को घुटने की पेन होती है वो जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, तभी घुटने की हड्डियाँ आपस में मुड़ जाएंगी और जुड़ जाएंगी और कड़कड़ की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ये एक्सोसोम्स क्या करते हैं कि ये जो कार्टिलेज है उसकी रीग्रोथ शुरू कर देते हैं, दोबारा बननी शुरू हो जाती है।
इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये सारी दुनिया में एक लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो अमेरिका से लेके सऊदी अरेबिया तक और सऊदी अरेबिया से लेके रशिया तक सब जगह पे ये लेटेस्ट काम है। अच्छा। जो हो रहा है पाकिस्तान में भी हम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है, एक पूरा एक प्रोटोकॉल है उसका, और उसके बाद ख़त्म। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रिलेटिवली सर, वैसे लेकिन वो जो चीज़ डैमेज हो गई थी सर, वो दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। कितना कोई एक्सपेंसिव है, क्योंकि घुटने का अगर ऑपरेशन की हम बात करें 30-35 लाख का तो होता है। उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका से इंपोर्ट होती है या बाहर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और वो एक सिर्फ एक इंजेक्शन होता है, लेकिन उसको एक तरीके से लगाना होता है। कुछ 3-3.5 लाख रुपए का पाकिस्तान में सारा कुछ करके लग सकता है। और उसके बाद आपने 2 से 3 महीने उसको रीजनरेट होने में लगते हैं। हाँ। और अक्सर हमने काफ़ी केसेस किए यहाँ पे, और उससे होता है फिर ये तो फिर नॉर्मल है। तो लोग नहीं, बाकी मतलब उसके हिसाब से घुटने के ऑपरेशन से तो बहुत ही नॉर्मल है, पौना भी नहीं। हाँ। एक कॉल है शहजाद साहब, मैं उसको शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? शाहिदा जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शाहिदा जी क्या कहेंगी? हाँ जी सीधा जी, सबसे पहले तो मैं आपके की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती हैं। और सबसे बड़ी, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब आते हैं माशाल्लाह, उसका बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए बहुत अवेयरनेस पैदा करती हैं। बेशक, बहुत आप लोग के लिए बुलाया जाता है सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। क्या मसला है मुझे बताइएगा। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो डॉक्टर साहब, मैं जब उठती हूँ और बैठती हूँ ना तो मेरी आवाज़ तक फंसी आती है। तो उसके बाद जब मैं सीढ़ियों चढ़ती हूँ तो फिर मेरी टांग में इतनी ज़्यादा शदीद दर्द होती है, जिसकी वजह से ना मुझसे ना चलना फिरना बहुत मुश्किल। उसके बाद फिर कोई भी मेडिसिन वो पेन किलर खाती हूँ तो फिर में चलती है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और ये डॉक्टर साहब, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक्शन का बताया ना, तो मेरे अब्बू को वो जो 60 ईयर्स के थे, उनको ये मसला था घुटनों का बहुत ज़्यादा, तो उनको ये लगवाया था इंजेक्शन। तो उसके बाद वो फिर चलने फिरने से ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनको इंजेक्शन लगवाने से। तो अब मेरी अम्मी को भी ये मसला है घुटनों का, और मोरे का भी मसला है। वो उसमें चाहिए वो ये घुटनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो सीधी तरह से उनसे उल्टी नहीं होती, शुगर के भी वो मरीज है। तो प्लीज आप थोड़ा सा गाइडेंस करें क्योंकि हम उनके लिए अब सुनिएगा। मैं समझ गई आपके प्रॉब्लम को, डॉक्टर साहब भी समझ गए। अभी आप सुनिए, देखें आपको कितना अच्छा हल बताते हैं जी। डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? मेरी बहन की और उनकी अम्मी का भी मसला चल रहा है, और नमाज के टाइम पे तो काफ़ी कड़ाके भी उनके घुटने में। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो बहन ने बताया ना इंजेक्शन के बारे में, ये स्टीरॉइड्स की बात कर रही है, मुझे लगता यही है। स्टीरॉइड्स हम नहीं लगाते, ये वो इंजेक्शन नहीं है, पहली बात है। ये वो इंजेक्शन है ही नहीं है। जो मैंने पहले ओजोन की बात की थी तो वो तो हम स्किन में लगाते हैं, वो तो घुटने के अंदर लगाते ही नहीं है। प्लस वो जिनका नुकसान कोई नहीं है। नंबर 2, मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं जो तमाम सुनने और देखने वालों के लिए है कि हम जितनी मर्जी दवाइयाँ ठीक करते हैं। हमने पिछले को 500 पेशेंट्स को चेक किया जो उन्होंने आके कहा कि हमें शुगर नहीं है, हमें डायबिटीज़ ठीक है। मैं सुबह की जो नाश्ते से पहले की शुगर इतनी होती है, नाश्ते के बाद की इतनी होती है, लेकिन हम एक टेस्ट कराते हैं जो 3 महीने की शुगर चेक करते हैं। उन 500 में से जिनकी दर्दें ठीक नहीं होती थी, उनमें से 490 पेशेंट तकरीबन ऐसे थे जिनकी वो HbA1c लेवल उसके कहते हैं वो ज़्यादा था। लिहाजा मेरी बहन को चाहिए कि सबसे पहले अपना शुगर लेवल चेक कराएं किसी लैब से, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है। 3 महीने वाला? जितनी मर्जी दवाइयाँ लेते रहे, जब तक वो लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा किसी दवाई का उतना असर नहीं होगा। चाहे ऑपरेशन भी करा लें, चाहे जो मर्जी कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा कोई आपस के अंदर इनका रिलेशन है कि जब तक वो लेवल ठीक नहीं होता उस वक्त तक दर्दें भी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये पहले चेक करा के फिर रिपोर्ट डॉक्टर को चेक जरूर चेक कराना चाहिए। नंबर 2, ये दर्दें जो बता रही हैं, ये पोस्ट ट्रीटेबल है। इनका एक एक्सरे चाहिए, पता चल जाए कि बीमारी की नौयत क्या है और कितनी ज़्यादा है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है। और पेन ट्रीटेबल है। देखिए, जवानी वापस नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें हम अपनी थोड़ी फिटनेस बेहतर कर लेंगे, जो दर्दें हैं हर वक्त ये बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये क्या सिचुएशंस हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं, इसके लिए करना क्या चाहिए? डी लगवाना चाहिए घुटना या नहीं? देखिए, ये जो घुटने की सर्जरी सबसे आखिरी रिजॉर्ट है। कुछ ना बचे तो फिर घुटने की सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है। ऐसे हम ज़्यादातर उन लोगों की बात करते हैं जो सर्जरी करवा नहीं सकते, मसलन करवाना नहीं चाहते, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, एज बहुत ज़्यादा है, किसी वजह से वो नहीं करवा सकते।
अब हमने लास्ट बात की जी कि अगर कोई दर्दें ठीक नहीं हो रही, हमने सब कुछ कर लिया फिर भी दर्द ठीक नहीं हुई, हमने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रही, एज बहुत ज़्यादा है, तो हमें आखिर में क्या करते हैं कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम घुटने के इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे वो घुटने की जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है, उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा चलता रहता है लेकिन उसको दर्द नहीं होती, क्योंकि हम उसका एहसास ख़त्म कर देते हैं। उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, ये भी एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। अब वो जो दर्द बिल्कुल रिलीफ हो जाता है, दर्द का एहसास ही खत्म हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। तो वो कितने टाइम तक रहता है? वो मुस्तकिल भी हो सकता है, हम उसको मुस्तकिल बंद कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो मुस्तकिल हो सकता है कि अंदर तो जब ऐसी नर्व्स होती हैं जी जिनको आप नर्व्स ब्लॉक कर होती हैं, देते हैं? जी उनको नर्व्स को हम बाज़ औक़ात बर्न भी कर सकते हैं, ताकि वो जो अगर बाकी मानदा उनकी ज़िंदगी अगर वो सर्जरी नहीं करा सकते तो उनको दर्द नहीं होगी, क्योंकि दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी उसका कोई साइड इफेक्ट भी तो होता होगा डॉक्टर साहब, कि दर्द तभी होती है ना जब कोई अंदर जख्म हो, कोई चोट हो या कोई तकलीफ हो या कोई चीज़ आपस में ऐसे टकरा रही हो। टकराने तो सब कुछ कर लिया अगर और दर्द ख़त्म नहीं हो रही तो फिर कुछ तो करना है ताकि ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर हो। मगर वो मज़ीद अंदर कोई चीज़ घुटना डैमेज तो नहीं करेगी? यही तो चीज़ों के खौफ आते हैं। जितना डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। अच्छा। ये लास्ट रिजॉर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जिन लोगों के घुटने की सर्जरी हो गई और उनको आराम नहीं आया तो उनका क्या करें। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो घुटने की सर्जरी करा चुके हैं और उसके बावजूद या आराम नहीं आया या कुछ अरसे बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई। तो उनका जो भी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से अक्सरियत इवन 2 की सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद वो हो सकते हैं। हम उनका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, उनमें ओजोन भी लगा सकते हैं और वो सेफ़ हैं। मगर डॉक्टर साहब ये सब तो करने के बाद हम घुटने की सर्जरी पे जाते हैं ना, मतलब सर्जरी तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, पहले तो हम सारी ट्रीटमेंट करने के बाद फिर जाएंगे ना। उस हिसाब से मुझे बताइएगा कि ये फिर अब ये सारा कुछ होने के बाद अगर घुटने का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, फिर फाइनल जो सिचुएशन आपने बताई कि भाई अब ऑपरेशन हो, उसके बाद भी अगर घुटना फेल हो गया फिर वही वाले प्रोसीजर्स दोबारा आगे भी चल सकते हैं? वो फिर हमें उनकी घुटने के और तो कुछ होना नहीं, तो हम पेन तो रिलीव करें ना। हमारा पेन मैनेजमेंट का काम यह है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। जितने ज़िंदगी के दिन हैं, जो रूटीन रोज़मर्रा के काम हैं, वो बगैर दर्द के होने चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, दर्द तो बेहतर कर सकते हैं। बात तो सही है। जैसी दर्द बेहतर होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, बंदे की डिप्रेशन कम हो जाएगी। आजकल के दौर में लोग दर्द देते हैं, आप दर्द दूर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। पेन रिलीफ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। और पेन के साथ अगर जिसको दर्द हो रही है वो ना कोई काम कर सकता है, वो हर एक से लड़ता भी रहता है, नाराज़ भी रहता है, उसकी जो पोटेंशियल है, जो काम करने का लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। सर वही पेन से रिलीव होना बहुत बहुत ज़रूरी है।